सा और मॉडिफाई किया, उसके बाद वो 2 रुपए में भी दे रहे हैं, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराते हैं महिलाओं को। कई जगहों पर अस्पतालों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी लगाई गई हैं। उस योजना का क्रेडिट लेने के लिए आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने राहुल गांधी का फोटो डालकर उसको रिलॉन्च करने की कोशिश की है। इसलिए पता नहीं चल पाया सवाल का, लेकिन सरकार की योजना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप धरातल पर जाएंगे तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है, और हम सभी लोग जो डिबेट में बैठे हुए हैं उनको भी इस बारे में मालूम है। लेकिन सरकार के प्रवक्ता है तो सरकार का पक्ष रखेंगे ही, हर अपने दल का पक्ष रखें। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर जो आप लोग का डिबेट में है कि राहुल जी की तस्वीर क्यों, जी आप लोग जानना चाहते हैं ना जी। तो सही बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। और अगर ये काम हम कर रहे हैं, आपने अपने चैनल पर अपना लोगो क्यों लगाया हुआ है? हम तो सरकार के पैसे से कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारी महिला कांग्रेस के तरफ से सैनिटरी पैड बनाने की मशीन लगी, इसमें बेगूसराय में लगी है, वैशाली में लगी है। हमने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेंबरशिप की गई उसके द्वारा ये मशीन लगाई गई है और हम लगाए। लेकिन आप अपने घर से बाहर निकलिए, स्टूडियो से बाहर निकलिए, पेट्रोल पंप पर जाइए, शौचालय के जाइए, जहाँ भी हर जगह आपकी तस्वीर लगी है। जो उज्ज्वला योजना को आप दिख रहे हैं वहाँ पे हर जगह प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई है। सवाल उस पर नहीं उठ रहा है, राहुल जी की तस्वीरें क्यों तकलीफ हो रही है? उज्ज्वला योजना किसी महिला की निजता का प्रश्न नहीं है। यहाँ पर जब सैनिटरी पैड की हम बात करते हैं तो वो निजता का मामला है। आप बात कर रहे हैं सैनिटरी पैड की, आप क्या है? आप भी तो पुरुष से बात क्यों कर रहे हैं डिबेट में? फिर तो आपको भी भाग नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे कोई महिला होनी चाहिए। जब आप क्या महिला, किस घर में माँ बहन नहीं है? ये निजता का क्या है? ये ईश्वरीय देन है, और हम सब लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं। और यहाँ पे आर्थिक न्याय के तहत जो महिलाएं आर्थिक न्याय के तहत इस सैनिटरी पैड में जो महिलाएं हमारे काम कर रही हैं उनको रोजगार मिल रहा है। आप इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? जो काम सरकार को करना था आप बोल रहे हैं। आप जाइए, किसी स्कूल में लगी हुई है वेंडिंग मशीन, क्या वहाँ पे उपलब्ध है? नहीं, आप विपक्ष में आप जाइए, जहां पर उपलब्धता नहीं है, जहां मशीन लगी है वहां उपलब्धता नहीं है, आप वहां पर से तस्वीर खींचिए। ये काम आपका भी तो है। आप विपक्ष में है सियासत के तौर पर आप विपक्ष में है, तो आप सरकार की कमियां आप उजागर कीजिए। अगर आप कमियां उजागर कर रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं, फिर आप हमसे सवाल कीजिए। आप बिहार में आप कितनी जगह गए जहां पर वेंडिंग मशीन लगी हुई है और वहां पर जाकर आपने ये देखा कि वहां पर पैड मिल रहे हैं, सैनिटरी पैड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? कितनी जगह गए आप? कांग्रेस के कितने लोग, कितने कार्यकर्ता कितनी जगह गए? हम लोगों ने सर्वे करा। आज भी महिलाएं, बेटियां कपड़े लेने पर विवश क्यों है? कपड़े सर्वे रिपोर्ट कहाँ है मैम? कहाँ है सर्वे रिपोर्ट? है हमारे पास रिपोर्ट है। आप अपने पास रखकर बैठे, आपने ही सर्वे करा लिया, आप भी अपने पास रिपोर्ट रखकर बैठे। जब हम बांट रहे हैं तो कौन लोग ले रहे हैं? हम महिलाओं के बीच में सैनिटरी पैड बांट रहे हैं तो कौन ले रही है? क्यों ले रहे हैं? मुफ्त में बांट रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा मैम कि आप क्यों बांट रहे हैं। सवाल यह है कि जब आप सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, महिलाओं के बीच बांट रहे हैं, तो उसमें राहुल गांधी का फोटो की जगह क्या कोई और ऑप्शन हो सकता था, या सिर्फ राहुल गांधी इकलौते ऑप्शन थे आपके पास कि उन्हीं की फोटो लगाई जानी चाहिए थी? प्रियंका जी की भी तस्वीर है, उस पर क्यों नहीं आप लोग सवाल उठाए? तो सारे सैनिटरी पैड पर प्रियंका जी की तस्वीर रहने देते। और एक जन औषधि केंद्र में मोदी जी की भी तस्वीर, हमारे पास एक तस्वीर उपलब्ध है, मैं आपको कहीं दिखाती हूँ। वहाँ पे मोदी जी की तस्वीर क्यों लगी हुई है? फोटो दिखाइएगा, सवाल पूछता हूँ मैं अभी आपके सामने। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्यों लगी हुई है मोदी जी की? स्क्रीन पर लेकर आइए मैम, जरा कैमरा मैम को बड़ी स्क्रीन पर कीजिएगा प्लीज। संतोष जी, शो नहीं हो पा रही है, शो नहीं हो पा रही है स्क्रीन पर। बाकी किसी को दिख रही हो तो प्लीज कहीं इस पर भी ये ना कहें कि आप देखना नहीं चाहते। संतोष जी, इनसे पूछिए ना किस रिपोर्ट की बात कर रही हैं ये।
ये क्या है? जी दिख गई इसमें सैनिटरी, ये मैम सैनिटरी पैड का फोटो नहीं दिया है आपने, ये सैनिटरी पैड का नहीं है, आप देख उसकी लीजिए, उसकी देखिए। ब्रांडिंग का फोटो नहीं दिख रहा मुझे। ये उनका जो उन्होंने अपने प्रचार के तौर पर इस्तेमाल किया गया पोस्ट है, उस पोस्ट का दिखा रहा है, उसके नीचे सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स के नंबर भी दिख रहे हैं मुझे। जी हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो वो कौन लोग वहाँ पे, फिर तो मोदी जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, वो सारी महिला बीजेपी में उनकी ठीक तस्वीर है। होनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ समाज सेवी अरुणिमा कुमार भी हैं। अरुणिमा जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, ये राजनीति का मामला बना दिया गया, सामाजिक मामला था, महिलाओं के बीच में अगर सैनिटरी पैड बंट रहे हैं, इसको एक आप समाज सेवी के तौर पर किस तरह से देख रही हैं कि क्या इसमें राहुल गांधी की फोटो राजनीतिकरण करने के लिए है या बीजेपी बेवजह का तूल खड़ा कर रही है ताकि जो चुनावी फायदा है वो उसको मिल जाए? किस तरह से आप देख पा रही हैं? देखिए, मैं बोलती हूँ ये घोर निंदा वाली बात है, ना केवल कि राहुल गांधी का फोटोग्राफ है इसलिए, वो अगर वहां किसी भी XYZ किन्हीं की भी तस्वीर होती तो वो निंदनीय है। क्योंकि ये जो रेवरी कल्चर आपको पता होगा, ये जो चलता आ रहा है, मैं इसकी ही बहुत निंदा करती हूँ। सामाजिक, ये जो एक सामाजिक कार्य है, अगर हम कहीं किसी को पैड बांट रहे हैं तो ये सामाजिक कार्य है, इसका भी अब राजनीतिकरण होने लगा। अगर सामाजिक कार्य में भी हम बांटते हैं और लाइव करते हैं तो ये भी गलत है। लेकिन इस पे जो हम लोग एकदम छोटी राजनीति कर रहे हैं, अपना फोटोग्राफ, आपको पता है आप इंडिया में रह रहे हैं जहां की आज भी पैड की, पीरियड की बात करने में असहज होती हैं महिलाएं, लड़कियां, और वहां अगर फोटोग्राफ के साथ जाता है, आपको पता है कितनी असहज होंगे, कितना गलत है ये उसके जगह पे अगर कितनी पीरियड के कारण जो बीमारी होती है वो अंकित होता उनके इनके नाम से, अगर सच में कुछ कार्य करना चाहते तो। और जहां तक कारपोरेट कल्चर में CSR एक्टिविटी होती है, अब हमें नहीं समझ में आता, ये राजनीति में भी CSR एक्टिविटी शुरू हो गया है और उसमें अपना प्रचार प्रसार, ये एक ब्रांडिंग है और सस्ती ब्रांडिंग है, अच्छा नहीं लगा। आपको याद होगा कोविड के समय में, जब कोविड का चल रहा था, उसमें मोदी जी का फोटोग्राफ था, बहुत निंदा हुई थी, हम लोग भी निंदा किए थे, बहुत ही निंदनीय है ये। अगर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता पैड बांटती हैं और उसके बाद वहां से लाइव करती हैं, दिखाती हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं। आप जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ गुप्त दान किया जाता है, और ये इतनी छोटी चीज, जहां आप वेंडिंग मशीन लगा दें, वहां 1 रुपए में बेच दें, आप ये करें। अगर सरकार नहीं कर रही है और आपको करना है तो आप इस माध्यम से करें। आप वहां तक, आप महिलाओं को चाहते हैं ना कि वहां उनके तक पहुंचे, तो उनको सुविधा देना चाहते हैं, या सुविधा में इनका नाम, आप तो उनका नाम खराब कर दिए। अगर जो कोई भी देखेगा फोटोग्राफ, आज इतनी समझदार हमारे इंडियंस हैं, जो भी देखेंगे ना वो उनकी छवि खराब करने की काम किए हैं ये लोग। अगर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग इसलिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमने पहले अवेयर किया था। अरे आप अवेयर किए थे तो अवेयर है लोग, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। आप भी कहें कि ये फोटोग्राफ डालना गलत है, अगर हम डालें तो भी गलत है, उन्होंने डाला तो भी गलत है। आप ये न कहें कि हम तो पहले अवेयर किए थे, अब ये अवेयर करके हम ये अपना नाम कर रहे हैं। क्यों आपको करना है? आपने अवेयर किया था तो पब्लिक अवेयर हो गई। इसके लिए आपको ये अलग अलग राजनीतिक दल ये लड़ाई कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। आप सब इसकी सस्ती राजनीतिकरण कर रहे हैं, पैड पे भी राजनीति, कितनी गंदी बात है ये। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें लगता है सामाजिक कार्य अगर शांति पूर्वक किया जाए तो ये सामाजिक, क्योंकि ये पैड बांटना एक सामाजिक कार्य है, इसकी राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, पैड पर राजनीति अगर होने लगे तो फिर राजनीति का स्तर क्या हो गया है, ये कहना चाह रही हैं हमारी समाज सेवी। और ये भी कि आप राहुल गांधी को, ठीक है राजनेता है, लेकिन पैडमैन बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं उन्हें? देखिए संतोष जी, ये सैनिटरी नैपकिन की राजनीति की बात आप कर रहे हैं,
और अन्य अन्य प्रोडक्ट्स भी हैं, अनसामाजिक कार्य है, सबका तो राजनीतिकरण होता रहा। लेकिन कभी जिस तरह से आज सैनिटरी पैड पे बात हो रही है क्योंकि इस पे कांग्रेस के नेता का फोटो था तो ये एक डिबेट का मुद्दा बन गया। लेकिन कभी यह कोरोना का वैक्सीन वाले पे जो मोदी जी का फोटो था वो डिबेट का मुद्दा नहीं बना। पीडीएस के दुकान में जो मोदी जी नीतीश कुमार जी का फोटो रहता है ये सब कभी डिबेट का मुद्दा नहीं बनता है। यानी कि एनडीए वालों का अगर फोटो है तो डिबेट का मुद्दा ना सवाल बने। ये है वो कि जब आप कोई राजनीति भी नहीं होती है। लेकिन महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो क्या उसमें पुरुष का कोई फोटो देखते हैं आप? क्या संतोष जी? महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं उसका प्रचार करते हुए या उसमें किसी पुरुष का फोटो देखते हैं आप? देखिए, ये जो हेल्थ का इशू है, जो हाइजीन का इशू है, अब जब एक लड़की ग्रो कर रही होती है, 12-13 साल की होती है, अगर उसको सैनिटरी पैड चाहिए तो उसका भाई ही जाता है लाने के लिए, उसके पिताजी ही जाते हैं मेडिसिन शॉप से लाने के लिए। अलग मैटर है मैम, आप उस पर फोटो लगाकर आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप जब किसी कोई अलग मैटर नहीं जब है। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई नेता जब सैनिटरी पैड किसी को देगा तो वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन उस पर राहुल गांधी का फोटो पर ऑब्जेक्शन हो रहा है। राहुल गांधी का फोटो, प्रियंका गांधी का फोटो हो सकता था। आपको फोटो लगाना है प्रियंका गांधी का लगा लीजिए। आपने वहां पर माई बहन योजना, मान योजना भी, उसका भी जिक्र किया हुआ है। वो अपने आप में बताने के लिए काफी था कि ये महागठबंधन की योजना है, कांग्रेस की योजना है। उसमें तेजस्वी यादव या राहुल गांधी का फोटो ये मेंशन करके ही जनता को थोड़ी पता लगेगा। जब वहां पर आपका कोई कार्यकर्ता, आपका कोई नेता, आपका कोई प्रवक्ता जब वहां पर किसी को बांटेगा तो वो अपने आप में अप्रूव हो जाएगा कि ये योजना कौन लॉन्च कर रहा है और कौन दे रहा है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इसको सिर्फ महिलाएं देंगी, पुरुष नहीं दे सकते थे। जी, क्यों पुरुष नहीं दे सकते? क्यों पुरुष का फोटो नहीं हो सकता? इसमें कौन सी निजीकरण? क्या गायनेकोलॉजिस्ट, मेल डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं? तो क्या उनके पास कोई जाता नहीं है दिखाने के लिए? अरे ये एक हेल्थ से ही रिलेटेड चीज है। अगर ये मिल रहा है मुफ्त में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आज इसकी जरूरत है बच्चियों को, इसकी जरूरत है महिलाओं को। आज भी महिलाएं अफोर्ड नहीं कर सकती है, आज भी महिलाएं गंदे कपड़े इस्तेमाल करती है, और महिलाएं अगर इसको यूज करती हैं तो अच्छा है उनके हेल्थ के लिए। ये और बढ़ना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही है। और अनुप्रिया जी ये भी बताइएगा कि अगर राहुल गांधी का उसमें फोटो लग गया तो आपको क्या ये लग रहा है कि जो महिला वोटरों में सेंधमारी हो जाएगी, महिला वोटर आपके हाथ से खिसक जाएंगे? आपको क्यों डर लग रहा? राहुल गांधी का हो, प्रियंका गांधी को, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, संतोष जी, पहले एक सवाल तो मैं पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया और सर्वे में पता चला कि बिहार की महिलाएं अभी भी नैपकिन की जगह पे कपड़े इस्तेमाल कर रही हैं। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित है? देखिए, झूठ और भयावह स्थिति पैदा करके के राजनीतिक मत कीजिए। अब आप कह रहे हैं फोटो की बात, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही बिहार में लेकिन अनुप्रिया जी ये भी तो सच है कि 100% लोग तो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना। एक दिन बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप पिंक बस और पिंक टॉयलेट भी बिहार में चलता है। कहाँ उसमें मुख्यमंत्री जी का फोटो है? आप मुझे बता दीजिए। हमने तो मुख्यमंत्री जी के कोष से 2023-24 में 80 करोड़ 95 हजार लाख रुपए हमने तो बिहार की बेटियों को दिया सैनिटरी नैपकिन के लिए, जो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। कहाँ मुख्यमंत्री जी का फोटो है? अब देखिए, कार्य करने की इच्छा और कार्य के नाम पे राजनीतिकरण करने की बात हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने नहीं पूछा कि माई बहन योजना का जो पीछे में वो पोस्टर लगा के बैठी हैं, वो बताइए ना, इनके राज्य जहां पे कर्नाटक में इनकी सरकार है 6 महीने से क्यों बंद है? क्यों वहां की सरकार ने कहा कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया? दूसरी बात, मैंने पहले भी सवाल पूछा था कि झारखंड में क्यों आप चयनित करना पड़ रहा है? चुनाव के पहले आपने कहा कि सभी को देंगे, अब आप इफ बट कॉज के साथ में आप पैसा वितरण करना चाहते हैं। तो देखिए, यह दर्शाता है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी अलका लांबा जी, मैं तो उनसे आग्रह करती कि वो बिहार एक बार भ्रमण करती और शायद बिहार की सरकार को बताती कि कहां पे सैनिटरी नैपकिन नहीं उपलब्ध है, कहां पे बच्चियों को स्कूल में नहीं मिल रहा है, कॉलेजों में नहीं मिल रहा है। तब शायद सरकार की योजनाओं के बारे में बोलते कि धरातल पे कुछ और है और करने को कुछ और है। हम तो लगातार बेटियों को अवेयरनेस की बात, और जैसा कि सुहेली मैम ने भी बताया आपको कि यहाँ तो बिहार की महिलाओं में जागरूकता फैली है।
अब तो यहाँ पे गांव में आप तो, मैं नीचे स्तर पे बोलूं आपको कि यहाँ पे जीविका दीदी के माध्यम से यहाँ वितरण किया जा रहा है, तो किस तरह की ओछी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और क्यों फोटो लगाना है? आप सामाजिक, आप महिलाओं के निजी चीजों को इस्तेमाल करने में आप कांग्रेस का फोटो लगाइएगा, कांग्रेस के नेता का फोटो लगाइएगा, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? बिहार की महिलाएं जानती है कि ऐसी ओछी राजनीति करने वाले कभी भी बिहार की बहु बेटियों और माताओं की सेवा की इच्छा नहीं रख सकते हैं, या अपने राजकुमारों को राजगद्दी देने की इच्छा करा करके इस तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो कि धरातल पे कहीं से भी इनके लिए संभव नहीं है। और इस तरह की फोटो की राजनीति के दर्शाता है कि मानसिक दिवालियापन की शिकार हो गई है कांग्रेस, जो कि कई दशकों से बिहार से आउट है और इनके पास में न नियत है न नीति है, और बस अब इसी ओछी राजनीति का सहारा लेके के बिहार में बिहार की जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। अमिता जी जवाब दीजिएगा। देखिए, इनका क्या जवाब दे सकते हैं, इनकी क्या छटपटाहट, बेचैनी क्या बोल रही है। हम तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है कि हम किसी को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है, हमारे नेता की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है, और हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे क्या हमारे दूसरे स्टेट की बात हम अभी नहीं करेंगे, हम बिहार में हैं, बिहार की बात कर सकते हैं। और वो खुद बता दें, चले हमारे साथ, क्यों नहीं करेंगे? हमारे साथ चले, हम बहुत जगह ले जाएंगे, कि बहुत जगह क्या, ज्यादातर जगह पर नहीं मिल रहा। जीविका दीदी से आप पूछ लीजिए, जीविका दीदी अभी भी चुनाव में आप। अमिता जी, जब राहुल गांधी आते हैं तो वो कर्नाटक को एक उदाहरण के तौर पर रखते हैं बिहार में। अगर कर्नाटक में कुछ नहीं हो रहा और आप यहाँ पर बिहार में ये दावा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप घोषणाएं कर रहे हैं यहाँ पर और वहां घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर एक जनता के मन में एक गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल पूरी कर रहे हैं हम। आप हमारी घोषणा को छोड़िए, आपने जो बिहार में घोषणा किया था आपने पूरा किया क्या? आप हमारी बात को छोड़ दीजिए, आप ध्यान से, आप जिस डिबेट पर आए हैं उसी डिबेट पर बात कीजिए। मैडम, हमने नहीं मैडम, जहाँ जो भी हम आपके चेहरे बेनकाब करेंगे अमिता जी, हम आपके चेहरे बेनकाब करेंगे कि आप राजनीति करती हैं, आपका एक एजेंडा है सामाजिक बेटियों महिलाओं की सुरक्षा की बात आप नहीं करते, हमेशा आप राजनीति का विषय आपके लिए है। बहुत ही ओछी राजनीतिक के आपने आज प्रतीक बनाया है, और बिहार की बेटी बहू जानती है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हमने अपने पैसे से नहीं, आपने अपने पैसे से किया, क्या मतलब होता है? प्रिया जी, अगर ये सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए था, मैसेज होना चाहिए था। क्यों? मैंने तो वही कहा कि बिहार सरकार तो महिलाओं को कई ऐसे सशक्तिकरण दे रही है, तो कहाँ उन्होंने फोटो लगाया है? हम आज भी इस स्कूल में किताब में बच्चों की किताबों पर फोटो लगा दिया है नीतीश कुमार जी का। नहीं, अरे भाई, आप अगर कुछ भी बांटते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, महिलाओं को इससे सुविधा मिलेगी, लड़कियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन फोटो लगाना ये कोई भी पार्टी का लोग करता है तो ये गलत है। आप वहाँ मैसेज एक अच्छा डालिए जिससे वो बीमारी से बच सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इस पे भी राजनीति, हर एक छोटी चीज पे राजनीति। मुझे इस बहस पे यही सभी नेत्रियों को सुन के बस इसी बात से दुख हो रहा है। और संतोष जी, आप लोगों को भी, संतोष जी, सरकार भी, मैं आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के बयान को मैं याद दिलाना चाहूंगी, जो कि एनडीए की नेता नहीं थी। उन्होंने कहा था बिहार में कृष्ण मेमोरियल हॉल में आकर के कि नीतीश कुमार जी रोल मॉडल है बिहार में महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, जिसको तमाम, आज जीविका की जो बात हम कर रहे हैं, उन्होंने पूछा, जीविका के बारे में पूछा, आज इस योजना का शुभारंभ केंद्र की सरकार ने किया है आजीविका के नाम से। तो भाई नीतीश कुमार तो रोल मॉडल है, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ है? बिहार में कई ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की गई है। महिला आज उद्यमी है, महिला आज बिहार के सरकार के साथ में कंधा से कंधा मिला के चल रही है। आज बेटी आर्थिक रूप से मजबूत है, तो हम तो स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके रोजगार की बारे में चिंता कर रहे हैं, उनके अस्मिता का हम ख्याल रख रहे हैं, और आप राजनीतिकरण कर रहे हैं सैनिटरी पैड जैसे नैपकिन के माध्यम से। बहुत ही ओछी राजनीतिक का प्रतीक आपने दिया है,
और सुहेली जी कांग्रेस को की स्क्रीन वही पर लेकर आए। लगातार आपका अपने है। लेकिन आज डिबेट ये नहीं होना चाहिए कि किसकी तस्वीर, डिबेट ये होना चाहिए प्रतिभा पाटिल जी किस पार्टी की नेता थी? अमिता जी बता दीजिए ना, किस पार्टी की नेता थी? उनको तो मैं पूर्व राष्ट्रपति के रूप में कहूंगी, आप बताइए ना वो किस पार्टी की? उन्होंने कहा अच्छी चीज जिस हमने भी तारीफ की, शराबबंदी हमने मिलकर की थी, हम भी सरकार में शामिल थे, लेकिन आज शराबबंदी का क्या असर हो रहा है ये आप भी अच्छी तरह से जानती है। ठीक है, आज भी कैसे सुहेली जी को स्क्रीन पर लेकर आए। शराबबंदी सुहेली जी को स्क्रीन पर लेकर आए। सुहेली जी, इस पूरे मामले में जो राजनीतिकरण हो रहा है उसमें बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, हमें क्या नुकसान होगा, हम तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम करते हैं तो महिलाओं को फायदा होने दो। उसमें अगर राहुल गांधी की फोटो लगी है तो महिलाएं जब असहज नहीं महसूस कर रही हैं, अगर असहज महसूस करेंगी वो तो नहीं लेंगी। नहीं, हमारा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि हमको इनके ये सैनिटरी पैड पर अपना फोटो खिंचा के लगाएं। अगर ये साड़ी बंटवाएं तो राहुल गांधी साड़ी पहन के उस पर फोटो अपना दे दे, हमको इससे क्या दिक्कत है? हमको ये हंसी आ रही है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप बोल रही थी तो हम चुप थे, आप मेरी बात तो सुन लीजिए अपने समय पर प्लीज। मेरा ये कहना है कि इनको अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए आखिर सरकार तो आरजेडी की भी थी बिहार में 15 साल की, और कांग्रेस की देश में 65 साल की थी। इस बीच तो इन्होंने ना ये 2500 रुपए की सोची, माई बहन योजना, ना सैनिटरी पैड की सोची, ना कुछ किसी चीज की नहीं सोची। लेकिन हमारी सरकार ने अगर महिलाओं को अवेयर किया है, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके राजनीतिक जागरूकता को लेकर, सामाजिक जागरूकता को लेकर, शिक्षा को लेकर, हमारी सरकार ने महिलाओं को बनाया है उस लायक कि वो अब सैनिटरी पैड भी खरीद सके और साड़ी भी खरीद सके और 2500 के बदले 25,000 कमा भी सके। इसलिए हमें तो बिल्कुल निश्चिंता है, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपने बुलाया था तो हमें हंसी आ रही है इन लोगों पर कि जिस मुद्दे पर हम 10 साल से काम कर रहे हैं, जिस योजना पर, उसे आज इन लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बनाकर और हमारी योजना को इन लोगों ने रिपीट कर कर, इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए बिहार की जनता भी जानती है कि कांग्रेस अब सिर्फ नकल कर सकती है, क्योंकि इतने दिनों में जब तक इनके सरकार थे उस समय इन लोगों को इस योजना के बारे में किसी भी तरह का अवेयरनेस नहीं था कि आम जनता के लिए इस तरह की योजना के माध्यम से उन्हें हम इस तरह की सुविधा पहुंचा सके। अब इनके पास कुछ नहीं है तो हमारी नकल कर रहे हैं, इस बात की एक्चुअली हमें हंसी आ रही है और हमको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बिहार की जनता, देश की जनता हमारी सरकार को जानती है, समझती है कि जनहित में हम काम करते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी भी देती है और आगे भी हमारी जिम्मेदारी मिलेगी। इनके फोटो खिंचाने से, साड़ी पहन के खिंचावे, सैनिटरी पैड पर खिंचावे, इससे बिहार की जनता या देश की जनता इनके नजदीक नहीं आने वाली, इसलिए है कि इनकी नीति और नियत सभी चीज को इन लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अरुणिमा जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अरुणिमा जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे। हकीकत तो ये है कि अभी 100% जो लोग हैं वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं महिलाएं। अगर कांग्रेस उसमें, ठीक है, फोटो को लेकर ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मंशा है घर घर तक पहुंचने की, और उसी मंशा में अगर महिलाओं का कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें हर्ष क्या है? बिल्कुल हर्ज नहीं है। अगर ये हर जगह पहुंचता है तो वो बिल्कुल हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें क्या जरूरत था फोटोग्राफ का, ये एक मुद्दा है। हर एक चीज पे राजनीतिकरण गलत है। अभी सुहेली जी अगर ये बोल रही थी कि हमारी नकल करना, तो आप भी यही कर रहे थे। आप इस बात को क्यों बोलते हैं? आप ये बोलिए कि ये अगर हम भी करते हैं तो गलत है। हर एक व्यक्ति तक, हर एक महिला तक पहुंचता, हमारी एक बेटी तक पहुंचता है तो हम लाभान्वित होंगे। हमारी जितनी महिलाएं हैं वो हमारी सरकार ने तो एक एक बेटी तक पहुंचाया ही है बिना फोटो लगाए। अगर कोई भी पार्टी नकल कर रहे हैं योजना का, कोई भी पार्टी कि हम दे हर रहे हैं, एक लड़कियों तक ये पहुंचाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य से अवेयर करवाइए ना। क्यों, कितनी सारी बीमारी है जो इस पीरियड के कारण, जो कपड़ा यूज करती हैं उसके कारण होती है। तो इस फोटोग्राफ को हटा के उस पे मैसेज डालिए। हमें ये क्यों बताना है कि हम बांट रहे हैं? तो फिर आप सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं राजनीति का।
एक हमारी पार्टी का ये CSR है, ये कारपोरेट कल्चर है भाई, उसमें CSR एक्टिविटी होता है, वो लोग देते हैं अपनी कंपनी का नाम। आप अब ये राजनीति में भी यही चलने लगा, हर एक छोटी चीज हम अगर बांटेंगे, वो भी मतलब पैड जैसी चीज, ये बहुत ही ओछी राजनीति है, इसकी बहुत निंदा होनी चाहिए। लेकिन अगर हर घर में पहुंचाए ये फोटोग्राफ अगर हम दे तो इसका स्वागत करते हैं, बांट रहे हैं और उसका लोगों को ये जानकारी हो जा रही है टेलीविजन के माध्यम से या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि इस तरह की एक योजना चल रही है और उससे ये फायदे होते हैं, तो ये जागरूकता तो और फैलेगी। मैं क्या बोल रही हूँ, ये इसका स्वागत करते हैं, अगर वो दे रहे हैं तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस पे ये क्यों है कि ये हमें इनका फोटो लगा के देना है, हम बांट रहे हैं, हम ये इस दल से लोग ये बांट रहे हैं, इसकी निंदा करते हैं, ये गलत है। आप बांटिए ना, आप जिस देश में रहते हैं उसमें तो गुप्त दान होता है, इसमें लोग सामाजिक कार्य, ये आप सामाजिक कार्य राजनीति के तहत कर रहे हैं। ये एक ऊंची राजनीति है, सस्ती राजनीति है, जिससे कि हम हर घर में अपना फोटोग्राफ पहुंचाएं और आप पैड के तहत पहुंचाएंगे। आपको पता है कि यहाँ की जो लड़कियां हैं, महिलाएं आज भी पीरियड की बात नहीं करते, असहज हो जाती हैं। उसमें आप राहुल गांधी का हो सकता है लोग लेंगे नहीं, हो सकता है ऐसा, क्योंकि है अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं बात करती हैं। इस पे आप जागरूक करिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, आप स्वास्थ्य संबंधी लगाइए ना शिविर, वहां आप अपना फोटोग्राफ लगा दीजिए। पैड पे क्या जरूरत थी, उस पे मैसेज लगाइए, एक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दीजिए और बांटिए, हर दल के लोग बांटिए ताकि घर घर में लोग पहुंचे। फाइनली हमारी जितनी भी जनता, उनको फायदा होगा, हर लोग को करना चाहिए, ये फोटोग्राफ नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, एजाज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। एजाज जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप एनडीए की जो योजना है उनकी नकल कर रहे हैं, आपके पास मुद्दे नहीं है इसलिए आप नकल पर उतारू हैं। एजाज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मुद्दे एनडीए के पास नहीं है, इसलिए वो लोग अपने कार्य के बारे में कम और विपक्ष पे कटाक्ष से ज्यादा करती है। अभी चुनावी वर्ष है बिहार में, अगर उन्होंने कुछ विकास के कार्य किए होते तो वो बताते हैं हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने 15 लाख खाते में दिए, हम लोगों ने जो वादा किए थे 2 करोड़ बिहार में लाखों किलोमीटर सड़क किसने बनवाया, इतने स्पेशल स्टेटस बिहार को दिए। वो कहते कि बेरोजगारी कंट्रोल किलोमीटर सड़कें आरजेडी की सरकार ने बनवाई, वो कहते कि क्राइम कंट्रोल हो रहा है, वो कहते हैं कि बिहार में अपहरण कम है, बलात्कार कम है, लेकिन एनडीए के पास इतने आईआईटी बने आरजेडी की सरकार ने बनाई, ये है नहीं, मेडिकल कॉलेज आरजेडी की सरकार ने बनाई। कटाक्ष करेंगे, अरे कहने के पहले भी थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि एनडीए की सरकार ने क्या किया। आज भी उनको ये कहने के लिए नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलप होना चाहिए था आज पलायन कर गया। आज 4 करोड़ 7 करोड़ सड़कें भी बनने लगी, 22 घंटे बिजली भी आने लगी, चाहिए, बेटियां मजदूर और गरीब की स्कूल जाने लगी, कौन से चरवाहा विद्यालय में नहीं जाने, अनुप्रिया जी जवाब देना चाह रही है। अनुप्रिया जी निर्भर हो रही है, पूछिए युवाओं से, पूछिए हर घर से कितने लोग पलायन कर चुके हैं, किस काम के लिए, मजदूरी करने के लिए। अनुप्रिया जी जवाब दे रही है। युवा रोजगार में लग रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में जिम्मेवारी कौन लेगी। बिहार ऐसा राज्य है जिसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल सबसे अधिक है। यह बिहारी है जहाँ पे बेटियां हर एक एग्जामिनेशन में परचम लहराती हैं, चाहे यूनिवर्सिटी टॉपर की बात हो जाए, चाहे आपने देखा होगा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय इलेक्शन में जो महिला जो है यहाँ पे आज अध्यक्ष के रूप में चयन हुई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। यही बिहार में जहाँ पे बेटियों ने साइकिल पर चढ़ा था, आज वो बेटी हाथ में कलम लेके नौकरी कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाल रही है, सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है। अरे हमने तो काम इतना किया है कि आज यहाँ की महिलाएं जो है नेता के रूप में खुद जानी जा रही है, कोई मुखिया पति के रूप में नहीं जानी जाती है, आज मुखिया है यह जानी जाती है। महिलाओं में अवेयरनेस इतना अधिक है, आज पिंक बस को महिला चला रही है, उसमें कंडक्टर महिला है और पूरी जिम्मेदारी के साथ चला रही है। लेकिन काम तो इतना है कि आप सुन नहीं पाएंगे, इसी तरह आप लगातार बोलिएगा कि आप आपने अपने समय पर बात रखी ना, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे रही है। आपको अगर जानना है कि कितनी सारी योजनाएं प्लीज धरातल पे उतरी काम की बात कर रहे हैं, आपने सवाल पूछा, अनुप्रिया जी जवाब दे रही है। संतोष जी, अनुप्रिया जी जी
संतोष जी, आज हमने बिहार में जो वादा किया था 2020 में कि 10 लाख रोजगार में, मैं आपको बता दूं उसमें 24 लाख रोजगार है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ग्रामीण महिलाओं की संख्या अधिक है, महिला उद्यमी है, यहाँ पे महिला लघु उद्योग चला रही है। ये हमारी मतलब उपलब्धि है कि महिलाओं को हर आयाम पे हमने स्ट्रॉन्ग किया है। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, और महिलाएं आज तय कर रही है कि बिहार में सरकार किसका बनेगा। यह उपलब्धि है क्योंकि 2024 के लोकसभा के मैं एक इलेक्शन कमीशन के मैं कोर्ट को याद दिलाना चाहती हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था अगर महिलाएं कतार में खड़ी हैं, इसका अर्थ है यह मैंडेट जो है नीतीश कुमार जी की तरफ है। बिहार में शराबबंदी है आज सिर्फ महिलाओं के मांग पे, तो बेटियों की सुरक्षा के लिए तो हम लगातार कर रहे हैं। इज़्ज़ा जी, कम से कम आप हमारे काम को नहीं मानती तो चलिए 90 से 2005 के कामों को बता दीजिए कि बेटियों, बहनों और माताओं के लिए आपने क्या किया था। ये 2500 का झुंझुन्ना जो दिखा रही हैं यहाँ की बेटियां, ठीक कहा इज़्ज़ा जी, सोहेली मेहता जी ने, कि 50,000 तनख्वाह कमा रही है, वृद्धाओं को 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, जीविका के माध्यम से यहाँ लघु उद्योग चला रही हैं। अरे महिलाएं तो आज गौरवान्वित होकर कह रही है मैं बिहारी हूँ और बिहार की बेटी हूँ मैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता को स्क्रीन पर लेकर आए। संतोष जी, मैं एक बात अंत में बोलना जी जी, जल्दी से अच्छा भैया जी, संतोष जी, मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी राजनीतिक दल है, जो भी लोग बांटना चाहते हैं, सबका स्वागत कीजिए, सबको कहिए कि लाभान्वित करे हमारे बिहारी लोगों को। लेकिन जो भी चीज है ना, वोट में परिवर्तित ना हो। हम बिहार के जनता को बोलते हैं बहुत विवेक से आप वोट के लिए तो फोटो लगाकर ये चीजें बटी रही। आपको क्या लग रहा है? वोट की राजनीति सामाजिक सरोकार के लिए बढ़ती तो चुनावी साल में बढ़ते, जब चुनाव में 6 महीने रह गए। कह रहे हैं कि अभी सब सारे नेताओं को, सभी को बोलिए बांटने, लेकिन विवेक से वोट दीजिएगा। ये इस चीज पे मत जाइएगा, ये छल में मत जाइएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अमिता जी। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर हमने अपने वायदे पूरे किए। हमने ऐसा कुछ नहीं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे, हम रोजगार नहीं दे पाए। वो कर्नाटक का जिक्र कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं कोई नहीं, हम हर जगह काम उसका जिक्र नहीं पसंद करती। जी नहीं, बिल्कुल। और अभी भी हम लोग आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं, और इससे एक ऐसे लोग बात कर रहे हैं, ऐसी वास्तविक मुद्दे से भटकाने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। आज भी जिस विषय पर आप डिबेट करने के लिए बैठे हैं, वो मुद्दा डिबेट का नहीं होना चाहिए था। आज भी वो ये मुद्दा ही डिबेट का था, क्योंकि अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो कम से कम इस डिबेट के जरिए बहुत सारे लोग सैनिटरी पैड के बारे में जान पाएंगे। स्क्रीन पर भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं वो भी चल रहा है, और एनडीए ने क्या किया है वो भी चल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा विषय हुआ ना फिर डिबेट के लिए, सामाजिक सरोकार का विषय था। आपने प्रचार किया कांग्रेस के कामों को, देखिए बिल्कुल अच्छा हुआ। आपने हमारे काम को, शायद हम इतना प्रचार हम नहीं कर पाते जितना आपने हमारा प्रचार किया। आज कम से कम हमारी जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठी, उन्होंने हमारा प्रचार किया, लोग जाने तो सही। शायद आप लेकिन फिर समाज सेवी जो कह रही है उसको भी मान लीजिएगा, फोटो हटाकर आप आपस में वो बांटिएगा और बहुत सारी इस तरह की योजना लाइएगा, तो उससे और जनता को फायदा होगा। क्लियर हो गया, ये प्रचार प्रसार के लिए बांटा जा रहा था। कोई राजनीति भी एक समाज सेवा है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, 1 मिनट है मेरे पास। करती होंगी और हम सब लोग उससे नहीं, चुनावी वर्ष भी नहीं, बल्कि 2 महीने बाद चुनाव अनाउंस होगा, चुनाव की घोषणा होगी, और उसके जस्ट पहले ऐसी योजना के बारे में उसको व्यक्तिगत तौर पर लॉन्च करना और उसमें राहुल गांधी जी की फोटो देना, ये बस यही कह सकते हैं कि ये ओछी राजनीति करना चाहते हैं और जबरदस्ती सिर्फ अपने प्रचार प्रसार। ये बात सही है कि अगर ये फोटो लगा के अगर नहीं दिए होते तो आप तो टीवी पर चर्चा नहीं करते। तो इनको थोड़ा छपास की बीमारी भी लग गई है। कभी ये आलू का प्रोडक्शन फैक्ट्री में करते हैं, आलू को फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन होता है, तो कभी नैपकिन के ये ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। तो इस तरह से अजीब हरकत करके और ये लोग मीडिया में आना चाहते हैं। तो हमारा कहना है
कि कृपया इन सब चीजों को गंभीरता से ले। ठीक है, अगर मेरे आपकी पास समय है, इस सरकार डिबेट को यही रोकना इतने पड़ेगा। सालों तमाम तक मेहमान की- मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या राहुल गांधी का फोटो लगाकर सैनिटरी पैड पर जो महिलाओं को बांटा जा रहा है उस पर सियासत ठीक है, और क्या राहुल गांधी का वो फोटो ठीक है? क्या राहुल गांधी की जगह किसी और का फोटो नहीं हो सकता था? ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर जनता को विचार करना होगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।